तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी का कोस्ट गार्ड का जीडीडीवी का आप सभी का 26 मार्च का सेकंड शिफ्ट यानी कि ई शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ भी आप सभी के लिए मैं टाइम निकाल कर अपना लाइब्रेरी से आपके लिए एक वीडियो कम से कम 1 से 2 घंटे लेती है। तैयार होने में सारे क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं, पूछने पड़ते हैं बच्चों से। तो आपसे रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करें ना करें, मगर आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को कर देना है ऑल पर, जिससे कि आप सभी को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, इतना सा काम करना है आप सभी को, एंड अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो भाई दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बैडमिंटन खेल का मैदान का नाम क्या है। जो बैडमिंटन का खेल होता है उसके मैदान को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं बैडमिंटन कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिएगा, अगर बात करते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु कोशिका। ठीक है, अगर क्वेश्चन यही जेन्युइन तरीके से पूछा गया तो आप सभी का आंसर होगा अंडाणु कोशिका होती है मानव की सबसे बड़ी कोशिका। अगर पूछा हुआ ग्रंथि है या फिर क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। ये क्वेश्चन वही है जो आप लोगों ने कमेंट किए हमारे टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पर। ठीक है, ये मेरे पास से कोई भी न्यू क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग पाया जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम या फिर विटामिन सी जो है इसका दूसरा नाम आपसे भी से एग्जाम में पूछा गया था, तो आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं आप सभी का आता है कि भाई गोताखोर कौन सी गैस को पानी में ऑक्सीजन के साथ लेके आते हैं। क्वेश्चन था पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस को लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हीलियम गैस को। ठीक है, समुद्री जो गोताखोर होते हैं उस क्वेश्चन के लिए हीलियम लेकर जाते हैं, ना कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का यूज़ वहाँ पर नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करेंगे। आगे देखते हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक। देखो, लिथियम का परमाणु का इतना हल्का क्वेश्चन पूछा है, हो भी सकता है कि आप सभी का पूछा गया हो या फिर लिथियम का यहाँ पर और भी कुछ पूछा हो। ठीक है, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं सिंथेटिक का सिनोनिम्स आप सभी के एग्जाम में पूछा गया कि सिंथेटिक का सिनोनिम्स क्या होता है। सिंथेटिक होता है आप सभी का, एक होता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इसका क्या होगा, एंटोनियम्स होगा। एंटोनियम्स की अगर बात करते हैं तो वो होगा आप सभी का ऑथेंटिक होगा। ठीक है, रियल। सिंथेटिक होता है आप सभी का फेक या फिर अननेचुरल। ठीक है, अननेचुरल या फिर आप सभी का जो मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, उसको कहते हैं। चलिएगा, आगे देखते हैं आप सभी का आता है कि वन हु डिड नो हाउ टू सेव मनी। ठीक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पैसा सेव करना नहीं जानता, इन पब में जाता है, पैसा उड़ाता है, पैसा ज़्यादा खर्च करता है, तो उसको कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, तो जो कि पैसा खर्च करने के लिए प्यासा है उसको कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक यूपी में समानांतर सरकार बनाई गई थी। ठीक है, यूपी के अंदर एक सरकार बनाई गई थी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब, 19 अगस्त 1942 को। ठीक है, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें यूपी में एक समानांतर सरकार बनाई गई थी। तो वो सरकार किस आप सभी का किस शहर में बनाई गई थी। भारत यूपी का कौन सा शहर है जिसमें समानांतर सरकार बनाई गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ये बलिया के सपूतों ने। ठीक है, यानी कि जो बलिया है, बलिया जिला है आज का यूपी का जो जिला बलिया है, वहाँ पर एक समानांतर सरकार बनाई गई थी। ठीक है, जो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पैरेलल बनाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया कि 19 अगस्त 1942 में बलिया के सपूतों ने ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका और समानांतर सरकार भी बनाई थी। चलिएगा, आगे देखते हैं आप सभी का क्वेश्चन आता है कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ उसके बाहर मुक्त अवस्था में कौन चक्कर लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात कर रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन था आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, मैं आपको इसका जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। साथ में क्वेश्चन है कि स्पिरिट लाइक वर्ल्ड फेयर, ये वन वर्ड था एंड इसका सुनना आप सभी का अगर होगा तो इन्वेट होगा, ओवरफिल होगा, तो आप लोग देख सकते हैं आप सभी के एग्जाम में क्या पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आप सभी का था कि ए बी से 20% ज़्यादा है तो बी सी से 10% कम है, तो सी ए का अनुपात आप सभी का पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आने वाले एग्जामों में भी सेम क्वेश्चन आएगा। तो ए बी से 20% ज़्यादा है, बी से 20% ज़्यादा है, यानी कि बी कितना होगा। अगर हम बी को 100 कह देते हैं तो ए कितना हुआ, तो ए को कह दिया हमने 120, 120 हो गया। तो बी सी से 10% कम है, जो बी है वो सी से कितना कम है, 10% कम है, तो फिर कितना होगा। इसको ऐसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 100 कितना है, 100 है 100%। ठीक है, 100 कितना 100% है, उस सी कितना है 100%, और बी सी से 10% कम है तो बी कितना होगा, तो बी होगा 90। एंड आगे अगर बात करते हैं तो ए बी से 20% ज़्यादा है, ए से 20% ज़्यादा है, तो ये कितना होगा, तो ए कितना होगा, ये होगा कितना, ये बिल्कुल हो जाएगा 9 दूनी 18। इसको कह सकते हैं आप लोग 108। ए कितना होगा, 108 होगा। ए सी और ए का अनुपात पूछा है
100:108, तो आप सभी का यहाँ पर इसको आप लोग ये आप सभी का अनुपात यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने परसेंट अधिक है। ये भी क्वेश्चन आपसे बीके शिफ्ट में पूछा गया है एंड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। तो x y से 10% अधिक है तो y से अधिक है तो y कितना होगा, मान के चलते हैं y अगर 100 है तो x कितना होगा, x होगा 110 होगा, कितना 110 होगा। तो सिंपल पूछा कि y x से कितने परसेंट कम है, x से कितने परसेंट कम है, तो x से 10/110 गुणा 100 आप सभी का यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 100/11% कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि एक आदमी 3 शर्ट 4 पैंट 3550 रुपये में खरीदता है तो वह अगले दिन 2 शर्ट और ख़रीदता है और एक जीन्स जो है, एक पैंट जो है वो वापस कर देता है। तो उसमें इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा था। कंप्लीट क्वेश्चन जिसने भेजा है, कंप्लीट नहीं भेजा है, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दें, मैं इसका जो पूरा क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पर PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, तो ये क्वेश्चन आप सभी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तो साइड कर सकते हैं आप सब लोग sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। sin a प्लस बी, a कितना 60, b कितना 30, यानी कि sin 60 और 30 कितना होगा sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, इसका आंसर एक रहेगा। दूसरी तरीके से आप लोग क्या है, जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन करेंगे। sin 60 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर √3/2, फिर से cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 करके सोल्व करेंगे। आंसर फिर से वही से वही आएगा, आप सभी का एक ही आएगा। ठीक है, तो जैसे भी करना आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। आंसर फिलहाल आप सभी का एक ही आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप सभी का आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 9, 16, 25, 36 एंड 100 यहाँ पर दे रखा है। आप सभी का यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसका यहाँ पर सम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर इस सीरीज का सम ज्ञात करना है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। आप सभी का यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है, आप सभी के सबके वर्ग यहाँ पर 10 का स्क्वायर। तो आप लोग इसको आराम से सीरीज को एक्सपेंड करेंगे, उससे निकाल सकते हैं। फिर आप सभी का दूसरा तरीका आता है n+1/2 का होल स्क्वायर। आपसे इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी का 800 का 10% माइनस के 400 का 40% किसके बराबर है। 800 का 10% तो 800 गुणा 10/100 माइनस के 400 का 40%, 400 गुणा 40/100। ये आप लोगों के सामने होगा, 0 से 0 कट कर देंगे एंड 0 से 0 कट कर देंगे। 8 × 80 आप सभी का होगा, माइनस के 4 × 16 160 आप सभी का यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस के 80 आप सभी का यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, 80 आंसर बनेगा माइनस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। यहाँ पर आता है कि रेशो ऑफ स्पीड का रेशो 1:2:3 में है, तब यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइम का रेशो फाइंड करना है। टाइम का रेशो क्या होगा, आप लोग इसको अनुपात में कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भी अनुपात में कर देंगे, 1:2:1/1। ठीक है, ये आप सभी का आ गया टाइम का अनुपात। ठीक है, क्या होता है कि स्पीड के अपोजिट होता है टाइम। तो आप सभी का क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 एंड आप सभी का यहाँ पर 2, ये आप सभी का टाइम का अनुपात यहाँ पर बन जाएगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी 50% काम को 5 दिन में पूरा करता है, यानी कि 50% काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो उस काम का 100% कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। और वो कहते हैं कि 5 गुना काम कितने करेगा, तो यानी कि उस काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 गुना कितने में करेगा, आप सभी का 50 दिन में करेगा। आंसर कितना होगा, 50 दिन होगा। बिल्कुल छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो आप लोग जेन्युइन तरीके से इसको कर पाते हैं। एंड जो इसका PDF है वो कहाँ पर मिलेगा, PDF मिलेगा आप सभी को टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर टेलीग्राम हमारा जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी, आप लोग जाकर इसको ज्वाइन करें। जो इसका PDF है वो आप सभी को यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। एंड जो एक्स्ट्रा डाउट से लेकर कोई भी आप सभी का अपडेट आता है वो सबसे पहले यहीं पर मिलेगा। CRPF CAPF एंड आप सभी का यहाँ पर NDA एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड, जो भी आप सभी के एग्जाम के डिफेंस लेवल, वो आप सभी के सारे एग्जाम के यहाँ पर अपडेट यहीं पर देखने के लिए आपको मिलेगा।